हेलो जी, वेलकम बैक। यार आज हम क्या करने वाले हैं, इस प्रेस बटन को उड़ा देंगे। ठीक है, इसको उड़ा के हम क्या करेंगे कि जैसे इसकी कोई वैल्यू चेंज हो हमारा तभी ये रन हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन है ऑन चेंज्ड वैल्यू, देन वी हैव प्रिंट चेंज्ड, राइट। ओके, तो अब हमें करना क्या है, इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा गेट डेटा। ठीक है, उसके अंदर स्ट्रिंग मांगता है तो मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा वैल्यू। ओके, अब मैं इसको कंट्रोल एस करके, ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट मैं चूज करूंगा कोई भी एक वैल्यू। मैंने यूएसडी की जगह पे चूज किया सीएडी। ओके, तो यहाँ पे सीएडी की वैल्यू आ गई 55.86238। अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ अब पीएचपी, तो यहाँ पे भी पीएचपी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ओके, तो आई डोंट थिंक कि प्रेस की कोई नीड है अभी हमारे पास में। ठीक है, तो मैं प्रेस को क्या करूंगा, उड़ा दूंगा। कैसे उड़ाऊंगा, ये रहा हमारा रेज्ड बटन, इसको टाटा बाय बाय बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं भाई। अभी तो ये अपडेट हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होता है ना, तब वहाँ पर 0.0 वैल्यू शो होती है, जो कि हमारी नहीं होनी चाहिए। राइट, हमारी क्या होनी चाहिए यहाँ पे वैल्यू, जो भी अभी करेंटली आइटम सेलेक्टेड है दैट इज यूएसडी। तो हमें यहाँ पे जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो तब ये यूएसडी की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यार, एक फंक्शन होता है इनिट स्टेट। ओके, बात करते हैं उसकी। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे बनाऊँ, जस्ट टाइप करूँ इनिट स्टेट, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन का काम क्या होता है कि जैसे ही आपकी स्क्रीन बिल्ड हो, ठीक है, जैसी वाली स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन है होम पेज वाली, जैसी बिल्ड होगी, ठीक है, सबसे पहला जो फंक्शन चलेगा दैट विल बी इनिट स्टेट। ओके, तो अगर हम हमारी स्क्रीन बिल्ड होने से पहले इनिट स्टेट को कॉल करते हैं और इसके अंदर जाकर मैं लिखता हूँ कि भाई सुनो, एक सेकेंड, क्या था इसके अंदर, ओके, कि भाई सुनो मेरी बात, फटाफट से डेटा पहले गेट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ना। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, टाइप कर दूंगा गेट डेटा यूएसडी। ओके, इससे क्या होगा, मैं एप्लीकेशन द्वारा रिस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हमारी स्क्रीन जैसे ही बिल्ड हुई तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन कॉल हुआ दैट वाज इनिट स्टेट, और यहाँ पे उसके अंदर मैं लिखा था गेट डेटा, और उसको यूएसडी का प्राइस मैंने पूछा तो उसने यहाँ पे अपडेट कर दिया। मतलब आपको सेलेक्ट करने से पहले भी यहाँ पे यूएसडी का करंटली सेलेक्टेड है, उसका आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है कि इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ से मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम उठाऊं, ठीक है, जो कि एक सही तरीका नहीं है। हमारे पास में एक अलग फाइल होनी चाहिए, एक अलग वेरिएबल होना चाहिए जिसके अंदर सारी की सारी वाली वैल्यूज हों, और वहां से मैं फैच करूँ। ओके, तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, जस्ट फटाफट से जाते हैं, एक नई फाइल मैं यहाँ बना लेता हूँ कॉन्स्ट नाम की, न्यू, एंड जस्ट आई विल क्रिएट अ कॉन्स्ट नाम की फाइल बनाऊंगा, कॉन्स्टेंट्स। ओके, एंटर किया तो कॉन्स्टेंट्स डॉट डॉट यहाँ पे एक फाइल बन गई। मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो हमेशा ऐसे रहेगी। ठीक है, तो परफेक्ट है, मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट दिया, लिस्ट दी किस चीज़ की, स्ट्रिंग की। ओके, देन यहाँ पे एरर दे रहा है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, करने की कोशिश क्या कर रहे हो, फंक्शन हैव मस्ट हैव एन एक्सप्लिसिट लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। अच्छा, ओके, तो हमने एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दी, ठीक है, उसका मैंने नाम दिया करेंसीज। ठीक है, देन हम लोगों ने उसके अंदर करेंसीज बहुत सारी दे दी। ओके, जैसे कि मैंने यूएसडी दे दी। ओके, देन आई हैव जस्ट गिवन पीएचपी। आपको जितने भी करेंसीज चाहिए तो आप उन सबको यहाँ पे दे सकते हो। देन आई हैव कैनेडियन डॉलर, यूरो को कैसे डिनोट करते हैं, एनी आइडिया? ओके, तो अगर मैं अभी गूगल जाके करूँ, यहाँ पे चेक करूँ करेंसीज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड, ओके, अफगानिस्तान वी हैव, EUR वी हैव। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे AFN फॉर अफगानिस्तान, देन आई हैव EUR, परफेक्ट। देन हम एक दो और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से भूटान, हेयर BTN, परफेक्ट, BTN। ओके, देन आई हैव हेयर चाइना ले लेते हैं, ठीक है, CNY। ओके, तो आप कितने भी करेंसीज यहाँ पे ले सकते हो, डजेंट मैटर। अब हमें यही करेंसीज लोड करनी है हमारी कहाँ पे, इस होम पेज के अंदर। ओके, लेकिन जो आइटम्स है हमारा, वो हमारा क्या रिसीव करता है, वो हमारा रिसीव करता है ये, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम।
तो जो हमने पहले एग्जांपल देखा था, तो यहाँ तो आप वैसे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ सेम उसी पेज पे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया था भाई, इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते क्या, चलो कोई नहीं। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, एक आइटम ऑफ स्ट्रिंग लिया, देन उसको डॉट मैप कुछ यूज़ किया और उसके अंदर इन्होंने ये इसको चेंज कर दिया, ठीक है। और ये एग्जैक्टली सच बोलूँ मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक अलग छोटा सा एक फंक्शन बना लेते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को, सारे स्ट्रिंग्स को वन बाय वन फॉर लूप चला के ले लेंगे, ठीक है। और उस फॉर लूप के अंदर आई नो कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फॉर लूप वगैरह यूज़ करना, ठीक है, थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम स्टार्टिंग फेज में है तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो मैं एक फटाफट से एक फंक्शन बना लेता हूँ जो हमारा रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ व्हाट, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, परफेक्ट, गेट मेन्यू आइटम्स, ओके। इसके अंदर क्या करेंगे ये मेन्यू आइटम्स कि भाई एक लिस्ट रिटर्न करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम की, ठीक है। इसका मैं नाम अभी रख देता हूँ लिस्ट, डजेंट मैटर कि आप क्या रख रहे हो, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट हमारे पास में है और मैं फॉर लूप चलाऊंगा, स्ट्रिंग लेट्स से वैल्यू इन, आगे जो भी हमारी कांस्टेंट का नाम था दैट वाज करेंसीज आई थिंक, राइट। कांस्टेंट्स के अंदर जाओ, अगर यस करेंसीज, तो लिस्ट स्ट्रिंग इन करेंसीज, ओके। मैंने जैसे एंटर किया तो ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा, हियर इट इज, ठीक है। तो करेंसीज आपका इंपोर्ट हो गया, कहाँ गया, यस हियर इट इज, ओके। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई जस्ट हम लिख देंगे कि लिस्ट डॉट ऐड, किसको ऐड करो, वैल्यू को नहीं, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, ठीक है, इसको ऐड करो। लेकिन इसके अंदर जो तुम्हारा चाइल्ड है, ठीक है, उस चाइल्ड को वैल्यू दो टेक्स्ट, उसके बाद जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसको हम क्या वैल्यू दे देंगे, जो भी हमारी ऊपर से आ रही है वैल्यू, एंड देन हम सेम चीज दे देंगे इसकी वैल्यू पैरामीटर को, ओके, दैट विल बी वैल्यू, ओके। तो इतना करने के बाद आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। ऑल वी नीड टू डू इज रिटर्न लिस्ट, ओके। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, एक्चुअली क्या क्या है कि फॉर लूप यूज किया है, ठीक है, करेंसीज के ऊपर, और वन बाय वन हमारी करेंसीज इस ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम के अंदर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे आपकी ऐड होते जाएंगे उसके साथ साथ हम इसको लिस्ट के अंदर भी ऐड करवाते चले जा रहे हैं, परफेक्ट। अब मैं नीचे क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ हम आइटम्स को यहाँ पे बनाए, मैं यहाँ पे लिख दूंगा गेट मेन्यू आइटम्स, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल एस, ओके। तो हमारे पास में सारे सारे आइटम्स यहाँ पे शो हो गए। इवन अगर आप क्या करते हो कि भाई अभी जा करके, ठीक है, कोई और करेंसी भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कहाँ गया हमारा कोड, कांस्टेंट के अंदर जा करके मैं यहाँ पे एक कोई भी और करेंसी ऐड कर लेते हैं, मतलब पता नहीं है भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं जैसे एग्जांपल के लिए AUS डाल रहा हूँ, और अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको AUS भी यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो मतलब आपको करेंसी अगर बढ़ानी है तो आप जस्ट इस फाइल के अंदर आके बढ़ा सकते हो। सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।